घर के आंगन की ही शोभा नहीं होती है सन्नारी, रणांगन में भी कई परचम लहराती है सन्नारी। तो चलिए आज हम एक ऐसी ही वीरांगना की बात करते हैं। वर्षों पहले जब महामहिम कलिंग नरेश महाराजा खारवेल का राज्य चल रहा था, तब आज का अफगानिस्तान और बलूचिस्तान भी भारत का ही हिस्सा थे। उस समय अफगानिस्तान के पूर्व प्रदेश विजिर के राजा को डेमेट्रियस नाम के बलवान और क्रूर राजा ने कपट से हरा दिया था। तब राजा, युवराज और राजकुमारी दूसी को अपनी राजधानी सिंहपट छोड़कर अन्य जगह जाना पड़ा। तब मित्र राजा ग्रामीण ने राजकुमारी दूसी के लालन पालन हेतु उसे अपने राज्य यानी कृषक देश में ले आए। वक्त बीतता गया और राजकुमारी दूसी बड़ी हुई। राजा ग्रामीण की सारी जिम्मेदारियां अब राजकुमारी संभालने लगी। प्रजा संरक्षण से लेकर राज्य के सभी कर्तव्यों को कुशलता से निभाती राजकुमारी के सामने एक बार बहुत बड़ी चुनौती आन पड़ी। कृषक राजा, जो अपने मित्र राज्य के राजा खारवेल को डेमेट्रियस के विरुद्ध युद्ध में मदद करने का वचन दे चुके थे, लेकिन उस दौरान राज्य में कोई योग्य सेनापति नहीं था। तब स्वयं राजकुमारी दूसी ने सेनापति बनकर युद्ध में भाग लिया। इतना ही नहीं, बल्कि अपनी वीरता, निडरता, शौर्य और बुद्धि से राजा खारवेल को जीत तो दिलाई ही, और अपनी सेवा से मृत प्राय बने राजा खारवेल को प्राण दान भी दे दिए। यही राजकुमारी दूसी राजा खारवेल की पटरानी बनी। मात्र राजकुमारी दूसी ही नहीं, लेकिन भारत के इस पवित्र मिट्टी में अनेक वीरांगनाओं ने जन्म लिया। झांसी की रानी से लेकर रानी अंबिका और अहिल्याबाई से लेकर रानी लक्ष्मीबाई आदि वीरांगनाओं ने इस देश में शौर्य से भरा इतिहास रच दिया। सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है भारत की शिक्षण पद्धति और स्त्रियों को दिया गया शिक्षण का समान अधिकार। इन सभी वीरांगनाओं के अभ्यास काल में इन्हें स्त्रियों की 64 कलाएं सिखाई जाती थी। एक कुशल योद्धा और युद्ध उपयोगी तमाम नीतियों की भी तालीम दी जाती थी। आज भी ये कलाएं हमारे जीवन में मौजूद है। सेल्फ डिफेंस जो स्त्रियों के लिए उपयोगी है, वो इन कलाओं का मॉडिफिकेशन है। ऐसी तो कई कहानियां हमने सुनी है, but it makes me wonder who was that very first visionary who imagined a world where women were educated not just in household but in academics, mathematics, management, and yes, even the art of warfare. Today, when we look around, we can actually see the vastness of that vision. A single person thought so far ahead that his ideas still shape us. He didn't restrict knowledge only to his sons Bharat and Bahubali. He empowered his daughters Brahmini and Sundari with the same strength, wisdom and skills. This is Bharatiya hierarchy, which began with Raja Rishabdev, who is the pioneer of Indic civilization. Rishabhayan is a global event with various presentations from scholars and an exhibition of varied arts and skills that began or were introduced by King Rishabdev, along with the Indian civilization and their modern modifications.